Hello everyone. So in the last class we have learnt about appointment of auditors in case of a company other than government company. So let's take the recap first. First auditor for the company other than government company is appointed under section 139 subsection 6. 139 सबसेक्शन 6 के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता था. सबसे पहले बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करे विद इन 30 डेज. अगर बीओडी भूल जाता था विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर बीओडी भूल जाता था तो वो मेंबर्स के पास जाता था और मेंबर्स अपॉइंट करते थे 90 डेज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में. मेंबर्स अपॉइंट करते थे विद इन 90 डेज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में. और ये जो ऑडिटर अपॉइंट होता है ये होल्ड करता है ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में अपॉइंट होता है. सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में. शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में 5 एनुअल जनरल मीटिंग के लिए. और इस केस में हम रिटन सर्टिफिकेट लेते हैं, रिटन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं ऑडिटर से, रिटन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं ऑडिटर से. देन कैजुअल वैकेंसी के 2 केस होते थे. पहला केस रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन के केस में बीओडी को अपॉइंट करना होता था विद इन 30 डेज में और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना होता था विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड. कहां पर? जनरल मीटिंग में. और अदर देन रेजिग्नेशन के केस में बीओडी अपॉइंट करता था विद इन 30 डेज में और इस केस में कोई शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की नीड नहीं होती थी. सो इन दोनों ही केस में, कैजुअल वैकेंसी के दोनों ही केस में ऑडिटर होल्ड करता था ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. ओके, डन. देन नेक्स्ट अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है. गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है. सो Section 139 subsection 6 other than government company the first auditor. Then Section 139 subsection 7 government company the first auditor. कैसे सेक्शंस लर्न करने हैं? 139 सबसेक्शन 6 था, फर्स्ट ऑडिटर था किसके लिए? कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए. कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए 139 सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर के लिए. और फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के लिए कौन सा सेक्शन आया? 139 सबसेक्शन 7. ओके तो 139 सबसेक्शन 7 के केस में 139 सबसेक्शन 7 के अंदर बीओडी की नहीं, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 139 सबसेक्शन 7 के अंदर बीओडी की नहीं, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सी&एजी की. सी&एजी जो है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सी&एजी जो है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर. गवर्नमेंट कंपनी के केस में सी&एजी जो है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर. और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बीओडी अपॉइंट करता था विद इन 30 डेज. चलो, फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सी&एजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के विद इन 60 डेज अपॉइंट कर दे. अब अगर सी&एजी के पास एक काम तो है नहीं कि बस अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करना है, अगर वो भूल गया तो फिर बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो विद इन नेक्स्ट 30 डेज अपॉइंट करे फर्स्ट ऑडिटर. सी&एजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 60 डेज में अपॉइंट करे फर्स्ट ऑडिटर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर सी&एजी भूल जाता है तो बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो विद इन 30 डेज अपॉइंट कर दे फर्स्ट ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी. अब अगर बीओडी भी भूल जाता है तो देन बीओडी जाता है मेंबर्स के पास, देन मेंबर्स को अपॉइंट करना होता है 60 डेज, 90 डेज नहीं है यहाँ, 60 डेज 90 डेज नहीं है, ध्यान रखें 90 डेज नहीं है, 60 डेज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, 60 डेज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है ऑडिटर अपॉइंट होता है. और इस केस में ऑडिटर होल्ड करता है ऑफिस टिल फर्स्ट एजीएम. ऑडिटर होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. अगेन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 के अंदर. सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 के अंदर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सी&एजी की कि वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर सी&एजी भूल जाता है तो देन बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो विद इन नेक्स्ट 30 डेज अपॉइंट कर दे फर्स्ट ऑडिटर. अगर बीओडी भी भूल जाता है तो देन मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में विद इन 60 डेज में क्या अपॉइंट कर दे फर्स्ट ऑडिटर. और ये जो ऑडिटर होता है वो होल्ड करता है ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. नाउ सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो सेक्शन था कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में वो था 139 सबसेक्शन 1. सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो सेक्शन था फॉर कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में था 139(1). अब जब फर्स्ट ऑडिटर था उसका हमने सेक्शन कैसे लर्न किया? 139(6) कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, 139(7) फॉर गवर्नमेंट कंपनी. बट
इधर 139 सबसेक्शन 1 होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, और 139 सबसेक्शन 5 139 सबसेक्शन 5 होता है फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। 139 सबसेक्शन 5 होता है फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। उधर क्या होता था, शेयर होल्डर्स एजीएम में 5 एजीएम के लिए अपॉइंट करता था, शेयर होल्डर्स एजीएम में 5 एजीएम के लिए अपॉइंट करता था, बट इधर सीएनडीजी अपॉइंट करता है, सीएनडीजी अपॉइंट करता है ऑडिटर को विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 1/4/2022 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो उसके 180 डेज के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके 180 डेज के अंदर सीएनडीजी अपॉइंट कर देगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और ये जो ऑडिटर होते हैं ये 5 एजीएम के लिए नहीं होते, ये जो ऑडिटर होते हैं ये 5 एजीएम के लिए नहीं होते, ये ऑडिटर बस एक एजीएम के लिए होते हैं। नेक्स्ट एजीएम में कंक्लूड हो जाता है इनका ऑफिस, सो अगेन सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 बाय सीएनडीजी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 5 एजीएम का प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। Therefore, appointment is made every year. An auditor to hold office till the conclusion of next AGM. Now, casual vacancy अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कितना भारी भरकम पड़ा था, रेजिग्नेशन हो तो अलग, अदर देन रेजिग्नेशन हो तो अलग, किसी केस में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है, किसी में नहीं लेना होता, बट इसमें कुछ भी नहीं है। इस केस में गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी होती है तो चाहे कोई भी केस हो सीएनडीजी फिल करेगा 30 दिन के अंदर, कोई अप्रूवल नहीं लेगा, सीएनडीजी अपॉइंट कर देगा 30 दिन के अंदर और कोई भी अप्रूवल नहीं लेगा। और अगर सीएनडीजी अपॉइंट नहीं करता है, अगर सीएनडीजी अपॉइंट करना भूल जाता है तो बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट कर दे, तो बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट कर दे। लेट्स कंक्लूड गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है। फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 सीएनडीजी को अपॉइंट करना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन अगर सीएनडीजी भूल जाता है तो बीओडी अपॉइंट करता है विद इन 30 डेज। अगर बीओडी भी भूल जाता है तो वो मेंबर्स को बोलता है और मेंबर्स अपॉइंट करता है इन 60 डेज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन 5 सीएनडीजी को अपॉइंट करना होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 5 एजीएम के लिए नहीं, बस 8 एजीएम के लिए ऑडिटर टू होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अब कैजुअल वैकेंसी का केस है तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो सीएनडीजी को अपॉइंट करना होगा 30 डेज के अंदर। अगर सीएनडीजी भूल जाता है तो बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। नाउ एक बात और, गवर्नमेंट कंपनीज में वो कंपनीज भी आ जाती हैं जो कंट्रोल होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन, जो नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है वो आ गई। अब इसमें क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है, पेड अप शेयर कैपिटल जो हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में, पेड अप शेयर कैपिटल जो देखते हैं उसमें टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड, जैसे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स से शेयर्स इशू किए हैं तो उसको भी हम मानते हैं जैसे कि वो टोटल वोटिंग पावर है। तो क्या अमेंडमेंट है, पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर if differential voting rights shares have been issued. Okay, then एक और क्लैरिफिकेशन आया था एमसीए के थ्रू कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीओडी की, वो इन्फॉर्म करे सीएनडीजी को जब एक न्यू गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, सीएनडीजी को बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्म करेगा सीएनडीजी को जब एक न्यू गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्म करेगा सीएनडीजी को जब एक न्यू गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। ओके, अब सबकी लिमिट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और यहाँ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर, सेक्शन अपना क्या आता है 139 सबसेक्शन 6। ओके, क्या डेज आती हैं, बीओडी 30 डेज, बीओडी भूल गया तो मेंबर्स कितने 90 डेज,
ठीक है, बस लिमिट देखेंगे। गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर सबसे सेक्शन 139 सबसेक्शन 7, सबसे पहले C&AG, सबसे पहले C&AG 60 डेज, अगर C&AG भूल गया देन BOD 30 डेज, और अगर BOD भी भूल गया देन मेंबर्स को कितने दिन मिले हैं यहाँ, 60 दिन मिले हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। इधर क्या होता है, शेयर होल्डर्स को AGM में करना होता है फॉर 5 AGM। ठीक है, बाकी कोई लिमिट नहीं है। इधर क्या होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, C&AG को करना होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम दी कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और ये बस 8 AGM के लिए होता है। ठीक है, नाउ यहाँ लिख लेते हैं कैजुअल वैकेंसी के केस में इधर 2 होते थे, एक रेजिग्नेशन, एक अदर देन रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन के केस में BOD 30 डेज प्लस शेयर होल्डर का अप्रूवल, भूलना मत, विद इन 3 मंथ्स। इस केस में ओनली BOD 30 डेज। ठीक है, और अगर अपनी गवर्नमेंट कंपनी है और कोई भी केस हो कैजुअल वैकेंसी का, कोई भी केस हो, सारे के सारे केसेस में C&AG को मिलने हैं 30 दिन, और C&AG के साथ साथ BOD को मिले हैं 30 दिन। ओके, I hope you have cleared with these topics. Thank you.